can we remove fears from people? I'm still stuck to this mental health. So there are people, I have friends जिनको anxiety issues हैं, मुझे थोड़े anxiety issues हैं, ठीक है, fear, anxiety common है बहुत ज़्यादा, fear, लोगों को palpitations, ये सब बहुत common है जो आजकल मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ और मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ या फिर जो लोग मुझे कभी कभी रीच करते हैं just for a talk. तो do you think hypnosis can help them cure this? Not relieve this, cure this. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया निक. यू वोंट बिलीव बट इन सिटीज कॉर्पोरेट और वर्किंग लोग जो होते हैं उसमें से 3 out of 5 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लो और हाई एंजाइटी. और लोगों को पता ही नहीं उनको एंजाइटी है. ट्रस्ट मी, वी आर रियली गोइंग, हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं बिकॉज मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं इंडिया में. बिकॉज रोज सुबह उठते हैं, देखो भागम भाग करते हैं. इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है ज़्यादा कमाने के लिए, एम्बिशियस है, तो अब ज़्यादा पाना है तो ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा. अब कुछ महीने कुछ साल तक आप ज़्यादा दिमाग चलाते हो कुछ ज़्यादा पाने के लिए. और अब क्या होता है कि जब ये चलाते हो तो आपका ब्रेन ज़्यादा चलना सीख जाता है. उसी वे में कि जैसे आपने मान लो नए ऑफिस ज्वाइन की और घर से आप ऑफिस की तरफ जाते हो एक रास्ते पे, तो रोज रोज उस रास्ते पे जाते हो तो आपका दिमाग वो रास्ता सीख जाता है. तो इसी तरह आपका ब्रेन अब ज़्यादा चलना सीख गया. अब कुछ साल तक लगातार आपने ब्रेन को एक्स्ट्रा चलाया, रात को सोते सोते भी कल का प्लान किया, मैं बेस्ट प्रोजेक्ट दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ड्रीम्स ज़्यादा देखे. अब आपने बहुत कुछ पा लिया. लेकिन अब लोगों की प्रॉब्लम है कि ये नहीं रुक रहा कि मज़ा नहीं आ रहा यार, बहुत कुछ पा लिया लेकिन सुकून नहीं है. रात को सोते हैं तो विचार चल रहे हैं, सुबह उठते हार्ट पल्पिटेशन हमेशा फास्ट रहते हैं, रात को हमेशा ड्रीम्स चलते रहते हैं, स्लीप कंप्लीट नहीं होती. राइट, इस वजह से क्या होता है कि देखो कंटिन्यू चल रहा दिमाग ना, तो हमारा दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाता है. एक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है क्योंकि आपने ज़्यादा चलाया तो उसे लगता है आसपास कुछ खतरा है, इसलिए अलर्ट रहना है. तो वो ब्रेन हमेशा क्या करता है, आपकी बॉडी को अलर्ट रखता है. अब सोने जाओगे सोने नहीं देगा, सोने की कोशिश करोगे तो विचार फेंकेगा, अरे भाई अलर्ट रहे कुछ खतरा है. उसे नहीं पता कि अब मिल गया बहुत कुछ, कि अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. वो ब्रेन समझ नहीं पाता, तो वो अलर्ट रखता है, हार्ट पल्पिटेशन फास्ट रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, नींद खराब हो जाती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है बिकॉज और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए यंग एज में देखते हैं 26 साल 27 साल 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक. क्यों? क्योंकि हार्ट पल्पिटेशन हमेशा फास्ट रहती है. तो हिप्नोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हिप्नोसिस के थ्रू एक्चुअली वी कैन गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड जहाँ से कंट्रोल हो रहा है वहां जाकर हम समझा सकते हैं कि नाउ काम डाउन, अब मुझे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स एंड इट विल लिसन बिकॉज इट इज इन योर सबकॉन्शियस. देखो हम कोई भी काम रिपीटेडली करते हैं ना, ह्यूमन साइकी को नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि जो काम रिपीटेडली करते हैं, मेरे साइकी को लगता है आपको उसकी जरूरत है, तो वो क्या करता है, कॉन्शियस माइंड वो काम सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है. चाहे वो फिर अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू स्टार्ट स्मोकिंग, एक बार 2 बार 4-5 हैबिट नहीं लगेगी, कुछ हफ्ते महीने तक लगातार किया, फिर साइकी बोलती है अच्छा जरूरत है मालिक को, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है और वो परमानेंट हो जाता है और उसको फिर निकालना बहुत मुश्किल है. हैव यू treated someone who wanted to quit cigarettes? Yes, drugs even. And they have like just forgotten about it. No, भूल नहीं गए, but वो हैबिट ब्रेक हो गई. अच्छा, वो अंदर से फिर वो क्यूरियोसिटी नहीं उठती. Yes. धीरे ब्रेक्स. It's a process. It's a process कि हमारा ब्रेन ना जब कोई आदत होती है तो कुकून बना लेता है उस हैबिट का. तो फिर हम लोग जाके ना हिप्नोसिस में जाके उसको हैमर करते हैं, ब्रेक करते हैं उस हैबिट को और उसकी जगह एग्जैक्ट ऑपोजिट हैबिट डालते हैं. कोई भी बैड हैबिट की जगह ऑपोजिट हैबिट डालते हैं तो माइंड उसे रिप्लेस कर लेता है. और जैसे बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है, हमें रिप्लेस करना ज़रूरी है माइंड, तो वो उस आदत की जगह एक अच्छी आदत अपने अंदर डाल लेता है. तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने हैबिट छोड़ी है, अपनी स्मोकिंग, ड्रग्स, कोई भी हैबिट छोड़ी है, वो लोग जब ओवरकम किए ना किसी नेगेटिविटी को, पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटीज बन गए. हम जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा कि आपने कोई पर्टिकुलर डिजीज या फिर पर्टिकुलर सिम्टम क्योर कर दिया किसी का? ऐसे पर्टिकुलर तो क्या बताऊं निक, के
मतलब बहुत सारे केसेस हैं, मतलब अभी याद भी नहीं है। One of the recent cases जो आप why I'm asking this is I want people to know the power of hypnosis. तो देखो, मैंने लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते देखे, मैंने लोगों का ब्रेन ट्यूमर क्योर होते देखा है, मैंने लोगों का पैरालिसिस क्योर होते देखा है। अब एक चमत्कार की बात क्या कहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फनी है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बट दैट इज फैक्ट, कि एक लेडी थी जिनके दांतों के ऊपर मसूड़ों में बम्प हो गया था बिकॉज ऑफ सम कुछ वायरस और इन्फेक्शन की वजह से। अब वो बम्प को हमने हीलिंग किया, हिप्नोसिस के थ्रू हील किया, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि डेंटल का अंदर जो ओरल प्रॉब्लम होती है काफ़ी गहरा होता है, तो वो जाना नहीं चाहती थी डॉक्टर के पास कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ, डर लगता था। तो हमने हिप्नोसिस के थ्रू उसकी हीलिंग करी। अब उसका बम्प 70% तक 80% तक रिड्यूस हो गया। तो फिर कुछ दिन पहले फिर हमने फिर हीलिंग उसकी बंद हुई क्योंकि वो वर्ल्ड टूर पे चली गई थी, तो कंप्लीट हुई नहीं। तो फिर थोड़ा सा वापस ग्रो कर गया। तो फिर क्या हुआ, जब इंडिया आई तो इंडिया आने के बाद ऐसा हो रहा था कि जैसा हमने हिप्नोसिस के थ्रू उनकी हीलिंग करी और उसकी बॉडी और माइंड के साथ एक ऐसा कनेक्शन हो गया मेरा कि लाइक वो मेरे सामने आती थी, उनका एक्सपीरियंस था कि जैसे ही आपके सामने आती हूँ ये ऑटोमेटिकली जैसे मिरेक्युलसली रिड्यूस होता है। अभी सुनने में चमत्कार लगेगा और हम खुद चमत्कार को नहीं मानते, हम साइंस को मानते, बट इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हमारी बॉडी में इतनी इमेंस पावर है हमें हील करने के जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जरा सोचो, विद इन अ माइक्रो सेकेंड एक विचार आपकी एक दवाई की तरह काम करता है। एक अच्छा विचार आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रेशन करता है। 70 ट्रिलियन सेल्स में विद इन अ माइक्रो सेकेंड सिक्रेशन होता है उस केमिकल का जो आपको हील करता है। एक दवाई से बहुत ऊपर है ये। एक दवाई से बहुत ऊपर है। दवाई का असर भी 20% होता है निक, लेकिन 80% आपकी मान्यता है दिमाग की कि अगर आप मानते हो कि इस दवाई से मुझे ठीक हो रहा है तो वो दवाई आपके ऊपर काम करेगी। इसीलिए किसी 500 वाले डॉक्टर के पास हम इलाज करा रहे होते हैं, 500 फीस वाला, और इलाज नहीं लग रहा होता और कोई सडनली सजेस्ट कर दे 5000 वाला डॉक्टर है, वहां जाके जब 5000 निकलते हैं तो लगता बड़ा डॉक्टर है बड़ी दवा है और वो काम करती है। It's just belief. Yeah, just believe what you believe. So उसका बम जो था ना, वो बोले आपके सामने आती हूँ बम रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअली कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। हीलिंग और हिप्नोसिस जब हम करते हैं तो माइंड टू माइंड कनेक्शन हो जाता है, और उस कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि माइंड जब उस ऑरा में है, उस स्पेस में है कि हीलर के पास हो, तो उसी के माइंड का बिलीफ था कि ठीक हो जाएगा और वो ठीक होने लगता था। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन ये बहुत रिसेंट का किस्सा बता रहा हूँ, पूरा लिटरल फिजिकल बम। ये मैं भी नहीं सोच पाया, मतलब मेरे साथ भी पहली बार हुआ है ऐसा, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस। मेंटल इश्यूज को हमने क्योर किया, लेकिन फिजिकली वो बम्प रिड्यूस हो जाता था तुरंत। मतलब विद इन अ सेकेंड्स हमारा माइंड बॉडी को चेंज कर सकता है, विद इन अ सेकेंड्स। देखो, हर 11 महीने में हमारा पूरा नया लीवर बन जाता है। हर कुछ साल में हमारी पूरी बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स खत्म होकर नई सेल्स बन जाते हैं। यस, हर सेकंड नए सेल्स बन रहे हैं। पता है वही सेल्स क्यों बन रहे हैं, बीमार सेल्स क्यों बन रहे हैं, आप वैसे ही क्यों दिख रहे हो, या फिर बीमारी कंटिन्यू क्यों है जब बॉडी नहीं आ रही है? रीजन पता है? नहीं। रीजन ये है कि बीमारी यहाँ है, तो जो आपके मेमोरी में है तो वैसे ही सेल्स वापस जनरेट हो रहे हैं जिसमें बीमारी पहले से ही है। ओके। उस कारण से आप बीमार रहते हो। अगर इमीडिएटली जाके हम बॉडी के सेल्स को बदल दे, मतलब दिमाग को, प्रोग्राम को बदल दे, आपके सेल्स भी नए जनरेट होना शुरू होंगे जो हेल्दी सेल्स होंगे। सो इट कैन क्योर एनीथिंग। मींस इतना अमेजिंग है कि एक विचार आप अच्छा फील कर रहे हो और एक विचार आपको पूरी बॉडी में इमीडिएटली बुरा फील करा देगा। तो मतलब हर एक विचार आपका एक डॉक्टर है, हर एक स्टेटमेंट और हर एक इमोशंस के साथ कई भी बात आपके बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स को कमांड देती है कि हेल्दी रहना है या हैप्पी रहना है या नाराज होना है, गुस्सा होना है, क्या करना है। ये जो साइकी है ये सब कुछ नोट डाउन करती रहती, जो आप बोल रहे हो वो डिक्टेट करती रहती है, एक्चुअली इट्स डिक्टेटिंग, और वो आपको ये बना देती है।